Okay, let's start again. This is exercise 6.2 ka session number 4, the last session of this exercise in which we will cover questions from question number 14 to question number 19. ठीक है, इससे पहले के 3 सेशंस में हम क्वेश्चंस कर चुके हैं. द टॉपिक नेम इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 14 रीड आउट करते हैं एंड द इंपॉर्टेंट वन इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में. प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है ना. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे अभी तक? या तो इंटरवल पूछ रहा था या इंटरवल दे रहा था, या तो इंटरवल पूछ रहा था या इंटरवल दे रहा था. मतलब दोनों में से एक चीज मिसिंग कर रहा था. अब की बार एक भी चीज मिसिंग नहीं करी. देखो, इसने इंटरवल भी दे दी और इसने ये भी बता दिया कि इंक्रीजिंग है. तो ना तो इसने ये पूछा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ना इसने ये पूछा कि इंटरवल बताओ. फिर इसने क्या मिसिंग किया? फिर इसने एक इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू मिसिंग कर दी और वो वैल्यू आपको पता लगानी है कि क्या क्या वैल्यूज इसकी रख सकते हैं. इस ए की यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं ताकि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाए, ताकि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाए बेटा? इंक्रीजिंग हो जाए. अब ये क्वेश्चन है ना काफी डिस्प्यूटेड है. किसी बुक में यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, आप अपनी अपनी बुक्स में चेक करो. किसी में नहीं लिखा हुआ है. अच्छा, किसी में इंटरवल 1,2 ओपन है और किसी में क्लोज भी है. ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना. चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. देखिए, हमारे पास फंक्शन ये है, इसको इंक्रीजिंग बनाना है इस इंटरवल में. तो इंक्रीजिंग बनाने के लिए इसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इस इंटरवल में. इस इंटरवल में इसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. चलो बनाना स्टार्ट करते हैं. लेट द गिवन फंक्शन इज व्हाट. जो फॉर्मेलिटी वाले स्टेप से आप लिख ही लोगे. द गिवन फंक्शन इज व्हाट. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. फाइन. सो व्हाट विल बी द एफ डैश एक्स? 2x plus ax. 2x plus a only. 2x plus a. फाइन. 1 का तो 0 हो ही जाएगा. अब ये जो f डैश x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. क्या होना चाहिए ये? अच्छा, उसने क्या लिखा है? इंक्रीजिंग लिखा है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे. समझ आया? उसने इंक्रीजिंग लिखा है तो हम ग्रेटर देन 0 नहीं करेंगे. अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है तो हम ग्रेटर देन 0 करते हैं. उसने इंक्रीजिंग लिखा है तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैं एक लाइन लिख दूंगा. नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that the given function, the function fx is increasing लिखा है ना, only just increasing in the interval what? interval क्या दे रखी है? 1,2. क्लोज इंटरवल 1,2, यानी कि ये 1 भी शामिल और ये 2 भी शामिल है. ठीक है, दैट इज इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. यस और नो? समझ आया? इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा इस इंटरवल में. ओके, चलिए एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, चेक करो. 2x प्लस a. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1,2. तो अब इधर से मुझे a की वैल्यूज निकालनी है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रख सकते हो बेटा. x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रख सकते हो. तो a की वैल्यू क्या लें ताकि इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आए? बताओ कैसे निकालेंगे? लगाइए दिमाग. इस तरीके के और इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं और ज्यादा वेटेज भी नहीं रखते, तो इनको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है. मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम इसमें. एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखें? एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखें ये बताओ. देखो, एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है? एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1. और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2. अब आप खुद सोचो, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी करने के लिए, 0 या 0 से बड़ी करने के लिए, चलो एक बार सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस ए. एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो ये क्या हो गया? 2 प्लस ए. तो 2 प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई. और एक्स की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 प्लस ए. 4 प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई. अब अगर 2 प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी. और अगर 4 प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगी. ठीक है, यानी कि ए की क्या क्या वैल्यूज, ए की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? इसके हिसाब से -2 और इसके हिसाब से
-4, मिनिमम वैल्यू इसके हिसाब से -2, इसके हिसाब से -4, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या हुई ना। देखो एक ऐसा ही वैल्यू सोचो जिसमें ये केस भी काउंट हो जाए, ये केस भी काउंट हो जाए। अगर आप मिनिमम वैल्यू -4 काउंट करते हो तो वो तो तब काउंट करते हो जब आपने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, एक्स की वैल्यू 2 ले ली। लेकिन एक्स तो 2 से छोटा भी हो सकता है ना, एक्स तो 2 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ए की मिनिमम वैल्यू -2 ले ली, सपोज करो ए की मिनिमम वैल्यू -2 ले ली, तो अब आप एक्स इस 1 और 2 में से कुछ भी लो, सेटिस्फाई हो रहा है ना। नहीं समझ आया। देखो मुझे एक चीज बताओ, एक केस से मुझे ये मिला, एक केस से मुझे ये मिला कि ए की मिनिमम वैल्यू -4 है, यानी कि ए इससे बड़ा है, -4 से बड़ा है। एक केस से मुझे ये मिला कि ए की मिनिमम वैल्यू -2 है। तो अगर मैं ये केस ले लूं तो मैं टोटली सेफ हो गया ना, ये तो होगी होगी। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो वो कुछ वैल्यूज के लिए हो रही है, कुछ वैल्यूज के लिए तो वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है, कुछ वैल्यूज के लिए वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं यही वाला केस ले लूं तो मैं ओवरऑल सेफ हो गया। अब ए की इस -2 के बाद कुछ भी वैल्यू लो और एक्स की वहां से 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या होगी नहीं होगी। सपोज करो आपने कहा कि सर नहीं, ए की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगी। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 तो तब होगी जब आप एक्स की ऐसी कुछ वैल्यू, सपोज करो मैंने -3 रख दी, ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने -3, और एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 2, तो 2 2 जा 4, -3, 4 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। एक मिनट रुको, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो, हाँ एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रख सकते हो ना, तो एक्स की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1 रख दी, तो 2 1 जा 2, और ए की वैल्यू आप कह रहे हो सर -3 रखो, तो 2 -3, क्या 2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है ना। -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फेल हो गया ना केस। अब आप ए की वैल्यू -2 के बाद की कोई भी रख लो और फिर एक्स की वैल्यू इसमें से रख लो, आपका ये वाला केस कभी फेल नहीं होगा। कुछ भी रख लो एक्स की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या रख लो, -2 से बड़ी रख लो। जब आप -4 से बड़ी रख रहे हो तो एक -3 वैल्यू पे फेल हो गया ना केस, हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कुल मिला के बात ये है कि ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ए की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स की मिनिमम वैल्यू रख के देखो, ए की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ए की एक्स की क्या रखो, मिनिमम वैल्यू रखो, ठीक है ना, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो हेयर टू फाइंड द टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, गेट लगाओ, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए we take the minimum value of x, we take the minimum value of x which is what 1, x की इंटरवल 1, 2 दे रखी है, दैट इज, तो 2 इंटू 1 ले लिया मैंने, प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 0, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -। अब देखना आंसर मैच करना, ए की ये वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा, चेक करो पीछे से। एक कंफ्यूजन है बस कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, -2 आएगा, या केवल ग्रेटर देन -2 आएगा, वो भी अपन देख लेते हैं। क्योंकि आपको इसकी वैल्यू 0b बनानी है, 0b बनानी है ना, तो x की वैल्यू आपने 1 ली और a की वैल्यू आपने -2 ली, तो 2 -2 0b बन, क्या इक्वल नहीं है। अच्छा अब आपकी बुक में ये चेक करो कि आपकी बुक में क्वेश्चन में ये ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, क्लोज ही है, हाँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज सुनो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं दिया, सपोज करो मैंने ए की, इन्होंने इसको काउंट नहीं किया, ए की वैल्यू -2 इन्होंने काउंट नहीं करी, और एक्स की वैल्यू ये 1 काउंट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, प्लस ए की वैल्यू -2 अगर मैं काउंट करता हूं तो ये 0 होता है ना, तो आपको तो इसको 0 भी बनाना है ना, दैट मीन्स ये इक्वल टू का साइन आएगा, आएगा, आएगा ही आएगा। यानी कि ए की वैल्यू आप -2 ले सकते हो ना, अगर आप ए की वैल्यू -2 नहीं ले सकते तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। अपने को इंक्रीजिंग ही तो बनाना है, इंक्रीजिंग में अपन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। आपने ए की मिनिमम वैल्यू, आपको ए की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपने एक्स की भी मिनिमम वैल्यू डाल दी, अगर आपको ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो आप एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू डालते। समझ में आई बात, इज दिस क्लियर, ठीक है ना। तो आपने ए की एक्स की मिनिमम वैल्यू डाल दी 2, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यही आंसर आएगा।
यही आंसर है। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम। सो सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए आर, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए आर आर, बोलो इसको इंटरवल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, -2 से प्लस इंफिनिटी कुछ भी ले लो, है ना। आर दिस फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फॉर विच द given function is increasing in 1 कॉमा, कर लीजिए नोट। देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग का होता। देखो जब इसकी आपको जीरो या जीरो से बड़ा बनाना है तो ही तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ सकते, निकाल सकते हो। अगर आपको जीरो या जीरो से बड़ा निकालना है तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे, फिर तो आपको फंक्शन डिक्रीजिंग वाला तो होता। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर आप एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू लेते, सारी चीजें चेंज हो जाती। समझ में आया बच्चों, इधर देखो, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग का होता तो ये ऐसे हो जाता। ठीक है, और उसमें फिर मिनिमम नहीं पूछता वैल्यू, उसमें भी क्या पूछता, हालांकि उसने तो मिनिमम वैल्यू एक्स वैल्यू पूछ नहीं पूछी, उसने तो पूछा है कि ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, लेकिन अब भी ए की मिनिमम वैल्यू निकाल पाए हम, उस टाइम हम ए की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते, और फिर हम एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, 1 नहीं लेते, क्या लेते हैं, 2 लेते, सारी चीजें बदल जाती, जस्ट रिवर्स हो जाती इसकी। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन और हो तो पूछ लो। अब आप एग्जाम्पल लेके देख लो, देखो इतना हो गया, नोट डाउन। एग्जाम्पल लेके देख लो कि आप ए की -2 या -2 से बड़ी वैल्यू लो, कुछ भी एग्जाम्पल लो, और एक्स की 1 और 2 के बीच में वैल्यू लो, ये हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज करो एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो 2 2 जा 4, ए की वैल्यू मैंने -2 ले ली, तो 4 -2, 2 0 से बड़ा हो रहा है, और -2 से बड़ी भी ले सकता हूँ, -2 से बड़ी लूंगा तो -1, और बड़ी लूंगा तो 0, और बड़ी लूंगा तो 1, और बड़ी लूंगा तो, बोलो, 2 3 4, लेकिन 4 तक ही ले सकता हूँ। अच्छा एक बार पीछे आंसर बताओ, एग्जैक्टली बताओ, गलत निकाला शायद हमने आंसर। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो देख के बताओ। A is greater than -2, that means we can take A anything। तो A is greater than, अगर अपन ने -2 लिया तो इसका मतलब A अपन 5 भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन -2 तो ये भी होता है ना। तो अगर अपन ने 5 ले लिया, 6 ले लिया, फिर तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो आप 1 और 2 के बीच में ही ले सकते हो ना। कंफ्यूजन है पर तो। A इज ग्रेटर देन -2, अब A इज ग्रेटर देन -2 में तो A की वैल्यू कुछ भी 10 भी हो सकती है। अब सपोज करो मैंने A की वैल्यू यहाँ 10 डाल दी, और x की वैल्यू मैं 1 और 2 ही ले सकता हूँ, तो x की मैंने मैक्सिमम वैल्यू 2 भी ले ली, तो 2 2 जा, अच्छा 4 + 10 हो जाएगा ना। सही है, सही है, सही, सही है, फिर तो सही है, सही है ना आंसर, बड़ा ही तो आ रहा है, क्योंकि 4 -10 थोड़ा ना करूंगा, ए की वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो प्लस ही करूंगा ना। तो हो गया ना प्रॉब्लम, कंफ्यूजन सॉल्व हो गया ना, कि ए की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी लेकर और एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेकर ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं करता हूँ डिलीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई। देखिए एक फंक्शन है, आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल, आई एक इंटरवल है, आई एक, पहले तो आई इंटरवल का मतलब बताओ, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा, वेरी गुड, इस डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब, जॉइंट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट का मतलब अलग, जॉइंट नहीं हो, जो जॉइंट नहीं हो वो डिसजॉइंट होगा। दैट मीन्स एनी रियल नंबर ले सकते हो आप, बस ये नहीं ले सकते, -1 से 1 नहीं ले सकते, बाकी एनी रियल। और इसमें भी ये भी डिस्प्यूटेड था, इसमें भी आप मैच करो, आपकी बुक में ओपन इंटरवल है क्या, चेक करो,
ये दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज, क्लोज ही है, ओके फाइन, चलो ठीक है। तो आर में से आप कोई भी इंटरवल ले लो, बस ये -1 से 1 के, यानी कि अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करूं बेटा, तो ये -1 और ये 1, यहां से लेके यहां तक के नंबर्स आपको नहीं लेने, इंक्लूडिंग -1 भी नहीं लेना है आपको और 1 भी नहीं लेना है, क्योंकि इसने क्लोज इंटरवल को डिसजॉइंट किया है। देखो एक चीज समझो, क्लोज इंटरवल को एक्सक्लूड करोगे, क्लोज इंटरवल को एक्सक्लूड करोगे तो ओपन इंटरवल इंक्लूड होगी, और ओपन इंटरवल को एक्सक्लूड करोगे तो क्लोज इंटरवल इंक्लूड होगी। कहने का मतलब ये है कि -1 से 1 तक के नंबर्स एक्सक्लूड करने हैं, यानी कि -1 भी नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना है। तो फिर इंक्लूड क्या हुआ, तो फिर इंक्लूड क्या हुआ, मतलब इंक्लूड में -1 नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक्सक्लूड हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक के नंबर ले सकते हो आप, -∞ तो यहां से ले सकते हो, -1 मत लेना, बस -1 मत लेना, और यहाँ पे +∞ से इधर इधर के नंबर ले सकते हो, 1 मत लेना। तो मेरी एक्चुअल इंटरवल जो ले सकता हूं वो क्या हो गई, वो ये हो गई, देखो -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। जब एक्सक्लूडेड क्लोज इंटरवल है तो इंक्लूडेड ओपन इंटरवल होगी, कहने का मतलब ये, और अगर एक्सक्लूडेड ओपन इंटरवल होती तो इंक्लूडेड क्लोज इंटरवल होती। समझ रहे हो ना बात को, समझ आई ये बात समझ में। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चुनौती है ये सोचना कि नंबर्स क्या लेने क्या नहीं लेने। भाई फंक्शन तो काफी आसान है, x+1/x का डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात थोड़ी ना। आपने एक एनालाइज किया कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में डेरिवेटिव पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ना 3-3 पेज के डेरिवेटिव करने पड़ रहे हैं, वो नहीं है, एनालिटिकल पार्ट ज्यादा है। ये पूरी एक्सरसाइज एनालिटिकल है, कैलकुलेटिव तो इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा एनालिटिकल। समझ में आ गई बात, ओके चलो। तो आप फंक्शन लेते हैं, आपको पता चल गया ना इंटरवल कौन सी लेनी है मुझे, ये वाली इंटरवल लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, पहले मैं इंटरवल लिख देता हूं। हियर द गिवन इंटरवल इज, हियर द गिवन इंटरवल इज, गिवन इंटरवल इज, इंटरवल जो गिवन है वो आई की फॉर्म में गिवन है, राइट। ये मेरा डोमेन है, दैट इज डोमेन जो है मेरा वो ये आई है। और आई की डेफिनेशन कुछ ऐसी दे रखी है कि इसमें कुछ भी ले लो, बस -1 से 1 डिसजॉइंट कर दो। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेकर +∞। क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडेड है तो ओपन इंटरवल इंक्लूडेड होगी, और अगर उल्टा होता ऐसे होता तो फिर यहाँ ऐसे होता। इज दिस क्लियर, ओके फाइन। तो ये आप जरूरी नहीं है इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में लिखने से थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अच्छा -∞ से -1 के नंबर लेने हैं, जिसमें -1 नहीं लेना है, और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी के नंबर लेने हैं, यानी कि उसमें 1 नहीं लेना है। तो थोड़ी क्लियर पिक्चर आ गई सामने। अब नाउ द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू x+1/x। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x), x का डेरिवेटिव एवरीवन नोस 1। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए सीधे, -1/x²। ठीक है साहब। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इसमें इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव इसमें पॉजिटिव होगा। इसका डेरिवेटिव इसमें क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या निकाला आपने, ये, यानी कि ये इसमें इस वाले इंटरवल में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं, हम आगे होके इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर ये इंटरवल वही निकल गई जो गिवन है तो प्रूव हो जाएगा। समझ में बात। इस क्वेश्चन को ऐसे मानो कि फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मान लो ये मुझे इंटरवल गिवन नहीं होती, ये मुझे इंटरवल गिवन नहीं होती, मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा होता कि इस ये फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सी इंटरवल में, ये निकाल के बताओ। तो मैं क्या करता, इसको ग्रेटर देन 0 रख देता और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता, और अगर वो x की वैल्यू सेम टू सेम उसी इंटरवल से मिल जाएंगी तो प्रूव हो जाएगा कि उसी इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि अगर इंटरवल गिवन है तो थोड़ी ना एक एक पॉइंट उठा के देखोगे और प्रूव करोगे कि हाँ देखो सर इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग आ रहा है, इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव, ऐसे एक एक पॉइंट उठा के रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम इसका इंटरवल आगे होकर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं लगता हूं टू मेक द फंक्शन इंक्रीजिंग रखना है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को चेक करो, इंक्रीजिंग, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, बोलो। टू मेक f(x), टू मेक f(x) इंक्रीजिंग, increasing in the given interval, increase, and to make the function increasing we
कीप वी कीप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा। तो बोलो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 1 - 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0। ओके फाइन, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। अब इनइक्वालिटी थोड़ा सॉल्व करना सीखो। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, देखो इसको उधर ले जाऊं, 1 को इधर रहने देता हूं, उसको उधर ले जाता हूं, तो ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x²। कोई डाउट? x² को इधर ले जाओ, तो x² बन जा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया क्या? पहले -1/x² को उधर ले गए, फिर x² उधर ले। ओके फाइन, अब आप खुद सोचो बेटा, कॉमन सेंस। x² की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी चाहिए, x² की वैल्यू 1 भी चाहिए, 1 से बड़ी भी चाहिए। ये है आपके सामने नंबर लाइन, ये है आपके सामने नंबर लाइन, ये है -1, ये है 1। x² की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी चाहिए, तो आप इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख लो, x² की वैल्यू 1 से या 1 से बड़ी ही आएगी। आप इधर से कोई भी वैल्यू रखो, लेटर से -1 से छोटी बताओ, वैल्यू बताओ, जैसे -5, तो -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 1 से बड़ा आया। इधर से ले लो कोई वैल्यू, जैसे 7 ले लो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, वो भी 1 से बड़ा आया। तो यानी कि इस वाली इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में कुछ भी रख लो बस, लेकिन अगर आप इसमें से रख दोगे तो फिर ये x² की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रख दो, जैसे 0 ही रख दो, तो 0 का स्क्वायर जो होता है 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना। और कुछ रख लो, जैसे 0.5 रख लो, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, वो भी 1 से बड़ा नहीं आता है। तो x² की वैल्यू 1 से बड़ी लाने के लिए आपको आपको x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू -1 to 1 रखनी पड़ेगी, या फिर यूं कहूं, x की वैल्यू r माइनस -1 to 1 रखनी पड़ेगी। देखो उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जब तक फंक्शन लीनियर चल रहा है ना, तब तक तो वो आप जो कह रहे हो वो लॉजिक काम करता है कि मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लो और मिनिमम वैल्यू रख के देख लो, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जैसे फंक्शन क्वाड्रेटिक हो गया ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन में जो आप लॉजिक रख रहे हो ना, उस लॉजिक से कई बार तो सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख ली, लेकिन होता है कि उसके बीच में कोई वैल्यू आती है, उसको फेल कर जाती है। लीनियर में तो फेल नहीं करती है, क्वाड्रेटिक है। अब हमारा यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या था, 1 - 1/x², तो क्वाड्रेटिक था ना, तो वो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की था। देखो स्क्वायर था ना, डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ा नंबर छोटा नंबर हो जाता है। 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 छोटा हो गया। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं। तो देखो आप सिंपल सा लॉजिक रखो, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, अगर ये ऐसे आ जाए तो आप एक काम कर लिया करो, एक्स का रूट क्या होता है, x² का रूट क्या हो गया, एक्स मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स कर दिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो x² का रूट क्या हो गया, x। 1 का रूट -1 या 1। अब सर -1 या 1 में -1 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये ही इंक्लूड होगा, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आपको 1 से छोटी रखनी है ना। तो फिर -1 से 1 तक ही रखनी पड़ेगी, फिर ये और ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर ग्रेटर देन है तो बाकी लेनी पड़ेगी इसको छोड़कर, और लेस देन है तो यही लेनी पड़ेगी बाकियों को छोड़कर। ये दो बातें ये इनइक्वालिटी में सिखाते हैं, चैप्टर 6 क्लास 11। समझ आया क्या? बोलो क्या करना है। अच्छा चलो एक इनइक्वालिटी सॉल्व करके बताओ। लेटर से मैंने लिखा x² लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? पहले तो 4 का रूट बताओ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया आपने। 4 का रूट -2 या फिर 2, -2 या 2। अब आप ये इंटरवल लोगे या इसको छोड़ोगे, लेस देन है, लेस देन है तो एग्जैक्टली ये लेनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो r - -2 से 2 लेनी पड़ती। इज दिस क्लियर? क्लियर है? ये भी कह सकते हैं हम कि इसमें अपन ऐसे भी ले सकते हैं, देखो अगर x² की वैल्यू -1 से बड़ी चाहिए ना आपको, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 से छोटी चाहिए, ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। या तो लो तो 1 से बड़ी लो, या फिर
-1 से छोटी लो, इनके बीच में मत लो। और अगर इनकेस देखो, अगर ये ऐसे होता x² < 1, तो इसमें मैं पता क्या करता, मैं इसमें ऐसे लिखता x greater than equal to -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका आंसर तो ये होता और इसका आंसर ये है, दोनों को कंपेयर कर लो आराम से। उसमें तो -1 और 1 के बीच में ही लेनी है, इसमें -1 और 1 के बीच में को छोड़ के बाकी सब लेनी है। तो -1 से तो छोटी लेनी है और 1 से बड़ी लेनी है, और उसमें लेनी है उसके बीच में। इज दिस क्लियर? हमको भी तो ये प्रूव करना था कि x की ये वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, और हमने इंटरवल निकालने की कोशिश करी तो भी यही वैल्यूज आई। क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है, तो बस लिख देना लास्ट में, hence hence it is proved that and it is proved that the given function is increasing था ना, is increasing in I, is increasing in I, जो कि क्या है r -1 इसको मैं लिख सकता हूं और x इक्वल टू r -1 ठीक है। इस बात को मैं इनइक्वालिटी फॉर्म से मैं इसको सेट फॉर्म में लेके आऊं तो ऐसे ही लेके आऊंगा, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है और वो सेट फॉर्म है। ठीक है, बोलो समझ आया? समझ में आया? चलें आगे। टोटल एनालिटिकल चल रही है एक्सरसाइज, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, सब दिमाग पे जोर डालना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 10 10 + 20 + 50 कुछ ऐसा करके सॉल्व कर लिया ना। इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी बोरिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि एनालिटिकल पार्ट हमेशा डिफिकल्ट होता है। ओके नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द फंक्शन log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। ओके फाइन, हमको फंक्शन गिवन है, इंक्रीजिंग के लिए क्या कर देंगे, >= 0, डिक्रीजिंग के लिए क्या कर देंगे, << या फिर दूसरा तरीका है कि इंटरवल को एनालाइज कर लेंगे कि देखो इस इंटरवल में ये ऐसे चल रहा है, इस इंटरवल में ऐसे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम है, तो 17 होमवर्क मार्क करना आप। बस इसमें लॉग ऑफ मॉडुलस cos x दे रखा है, इंटरवल थोड़ी सी चेंज कर दी, मतलब एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। ओके ठीक है, f(x) इक्वल टू लॉग। अब देखो लॉग के आगे वाले फंक्शन में मॉडुलस लगाए तो भी ठीक, ना लगाए तो भी घबराना मत, तो कई बार लगा देता है, कई बार नहीं लगा देता है ना। ठीक है, तो मुझे बताओ चलो f'(x) याद है सीधे, log sin x का डेरिवेटिव cot x। नहीं याद करोगे तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में cot x का इंटीग्रल तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो अगर log sin x का डेरिवेटिव cot x है तो cot x का इंटीग्रल log sin x होगा। तो मानता हूं, चलो सर log sin x का डेरिवेटिव कौन याद कराता है, मतलब मैं याद कराता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे cot x का इंटीग्रल आपको डायरेक्ट याद कराना है। तो अभी ये याद कर लो तो वो याद हो गया ना, हो गया ना, बोलो। चलो करा कैसे, log के आगे जो चीज होती है वो नीचे आ जाती है, एंड सेकेंड थिंग, इसका sin x का भी डेरिवेटिव करोगे तो cos x, एंड cos x by sin x इज नथिंग बट द cot x। ओके, तो ये तो आ गया मेरा डेरिवेटिव। ओके, ये तो आ गया मेरा डेरिवेटिव। अब उसने क्या कहा, इस इंटरवल में आओ 0 to π/2, यानी कि मतलब ए पार्ट ले लो, इसमें ए पार्ट में आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, x बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 to π/2। इसका मतलब ये है 0 से तो बड़ी और π/2 से छोटी। तो अब आप खुद सोचो, 0 से बड़ी π/2 से छोटी, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, 0 भी नहीं है π/2 भी नहीं। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, साइन cos tan cosec sec cot, 0 से लेकर 90 डिग्री में सब पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी नेगेटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर आप इसकी वैल्यू 0 रख दो, जैसे यहाँ पे आप cot 0 रख दो, cot 0 क्या होता है बोलना, 1 होता है क्या? नहीं, 1 क्यों होगा, नहीं, इंफिनिटी होगा ना। 10 0 होता है, 10 0 क्या होता है, 0 होता है, 10 0 0 होता है ना। साइन 0 क्या होता है, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1, 0/1 साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना, इन्फिनिटी होगा। तो कॉट 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, और कॉट π/2 इज व्हाट, ये होता है 0, ये होता है 0। तो आप देखो, अगर आप 0 और π/2 ले लेते, एक्सक्लूड नहीं करते, इसको शामिल कर लेते, तो फिर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 भी बन रही है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं बनानी है, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो चेक करो,
इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में तो आप 0 रख सकते हो, तो अगेन डिस्प्यूटेड। देखो सबके बुक में ऐसा ही है क्या? लेट्स चेक। इंक्रीजिंग ऑन 0 to 5/2। अच्छा, अभी अगर अपन 0 नहीं रख सकते, डेरिवेटिव 0 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, दैट मीन्स इट इज 0 नहीं बन सकता, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। चलो तो फिर अपन तो यही लिखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जो डोमेन उसने दिया है उस हिसाब से ये इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग से एक कदम आगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस हिसाब से डेरिवेटिव 0 भी नहीं बन रहा है। ठीक है ना, बोलो समझ आया ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 से π/2 ली, देन cot x की वैल्यू हर हाल में ग्रेटर देन 0 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? पॉजिटिव आएगी। और 0 भी नहीं बन सकती। 0 कब बनती थी? 0 बनती थी इस वैल्यू पे। तो ये तो आपने एक्सक्लूड कर दी ना, इधर डंडा नहीं लगाया ना आपने। अगर आप इधर डंडा लगाते तो फिर मैं यहाँ पे डंडा लगाता, भाई कॉटेक्स फिर भी 0 बन पा रहा है, π/2 पे तो 0 बनता है वो। लेकिन आपने लिया ही नहीं ये वैल्यू, तो अब तो ये 0 भी नहीं बन सकती हर हाल में, बस पॉजिटिव रहेगी, ये पता है। तो कॉटेक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? सो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज, फंक्शन एफ एक्स इज व्हाट? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम तो क्लियर बात लिखते हैं, उसने इंक्रीजिंग ही प्रूव करवाया। और एक चीज बताओ, अगर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया तो एक्चुअली इंक्रीजिंग भी प्रूव हो गया, लेकिन उल्टा सही नहीं होगा। अगर आपने इंक्रीजिंग प्रूव करा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव नहीं हो। ठीक है, क्लियर है। तो उसने तो केवल इंक्रीजिंग ही करवाया था, मैंने तो एक कदम आगे कर दिया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जो भी इंटरवल गिवन थी, क्या थी? 0 से लेकर प्रूव्ड। पहली चीज प्रूव्ड हो गई। अब हाँ बताओ। नहीं रखना ना, इन्फिनिटी भी ग्रेटर देन 0 है, और वैसे भी वो तो रखना ही नहीं है। चलो रख भी दिया, रख भी दिया, तो इन्फिनिटी भी तो पॉजिटिव नंबर है, माइनस इन्फिनिटी थोड़ा आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ओके क्लियर है। कुल मिला के ओवरऑल ये फंक्शन पॉजिटिव होगा नहीं होगा? होगा। और 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बी पार्ट, बी पार्ट में मुझे बताओ इंटरवल क्या दे रखी है? एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री। अब 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जो डेरिवेटिव मेरा कॉटेक्स है वो कैसे रिएक्ट करता है बताओ? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉटेक्स नेगेटिव होता है ना, बताओ। होता है कि नहीं होता है? तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, पाई और π/2 पे एनालाइज करो। π/2 पे तो ये अभी अभी हमने एनालाइज किया, होता है 0 होता है, और पाई पे क्या होता है? 0 का उल्टा यानी -1। नहीं, माइनस इंफिनिटी। उस पे इंफिनिटी था, 0 पे इंफिनिटी था, तो 0 और पाई एक दूसरे के नेगेटिव चलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 पे जैसा होता है उसकी वैल्यू पाई पे उसकी नेगेटिव हो जाती है। तो अभी अभी हमने देखा कि 0 पे क्या आ रही थी उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो पाई पे क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक घूमेगा, यानी फंक्शन ऐसे घूमेगा, इस इंटरवल में घूमेगा, इस इंटरवल में घूमेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया ना, लेस देन 0 ही तो हुआ। और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट आपने शामिल नहीं किया है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये सारा एनालिसिस करना है, तो मैं लिख दूंगा, और वी कैन से कि x इज वॉज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में कॉट, अच्छा लेस देन एक्स लिखिए, ग्रेटर देन पाई। ठीक है, सही है ना? ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा? कॉट एक्स जो हो जाएगा वो हर हाल में लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये π/2 पे डंडा लग जाता तो π/2 पे ये 0 हो सकता था, बट ये π/2 भी इसने शामिल नहीं किया, फिर सिंपली डिक्रीजिंग हो जाता। लेकिन इसने π/2 को शामिल नहीं किया, तो मैंने ये डंडा नहीं लगाया, डंडा नहीं लगाया तो इधर भी नहीं लगा, इधर भी नहीं लगा, तो अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फिर ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। मैं क्या लिख दूंगा? सो द गिवन फंक्शन x is strictly decreasing, strictly decreasing in what? π/2 की तरह। एक चीज याद रखो बेटा, स्ट्रिक्टली होना एक कदम आगे की कहानी है। ठीक है, अभी किसी ने पूछा आपने 10th पास कर लिया, आपने कहा मैंने 12th पास कर ली, तो ऑब्वियसली आपने 10th भी कर ली ना।
कर ली कि नहीं कर ली? तो अगर आपको केवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रूव करना है और आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप तो एक कदम आगे बता रहे हो। लेकिन अगर आप उल्टा होता है क्वेश्चन, आपको तो प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हमने तो एक कदम आगे प्रूव करके बताया इसको। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ओके, चलो ये भी हो गया प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रेजेंटेशन पार्ट उसका होमवर्क है, आप रफली देख लो बस। लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है -10x। -10x, वो मोड को तो आप इग्नोर करो। लॉग लॉग कॉस एक्स है तो 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो इट इज फाइनली -10x। देखो इसलिए लगाया है क्योंकि ये यहाँ पे जो कॉस है ना, वो इसकी वैल्यू आपको हर हाल में पॉजिटिव रखनी है, कहने का मतलब है, क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए बस वो लगाया। तो आपके 12th लेवल पे इस चीज को इग्नोर करना है। एफ डैश एक्स क्या आ गया? -10x। अब -10x है भाई साहब, और इंटरवल क्या है? पहले इंटरवल बोलो। पहले इंटरवल है हमारे पास 0 to π/2। अब ध्यान से सोचना, ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको एक्स को 0 से तो बड़ा लेना है और π/2 से छोटा लेना है। तो 10x जो होगा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है ना, तो 10x भी पॉजिटिव होगा। बोलो 10x भी क्या हो जाएगा मेरा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 0 शामिल नहीं है। 0 पे वो 0 होता था, 10 0 0 होता था, लेकिन 0 शामिल नहीं है तो फिर 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो 10x होगा ना ग्रेटर देन 0। मेरा डेरिवेटिव क्या है? मेरा डेरिवेटिव क्या है? -10x। तो अगर 10x ग्रेटर देन 0 होगा तो -10x लेस देन 0 नहीं होगा क्या? नेगेटिव करते ही इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। भाई 5 0 से बड़ा है तो -5 0 से छोटा नहीं है क्या? 5 के आगे नेगेटिव लगा दूंगा तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज होगा नहीं होगा? होगा ना। तो कुल मिला के जो मेरा एफ डैश एक्स है वो क्या हो गया? लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा इसका आंसर। और बी पार्ट बताओ। 3π/2 और 2π, यानी x बड़ा है 270 डिग्री से और छोटा है 360 डिग्री से। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 10x कैसे चलता है बताइए? नेगेटिव चलता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x कैसे चलता है? देखो अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन एंड कोसेक कैसे चलते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस। कॉस और सेक कैसे चलते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। हाँ, और हाँ, कॉस और सेक। साइन और कॉसेक कैसे चलते हैं? एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर प्लस प्लस, एक्स एक्सिस से नीचे नीचे माइनस माइनस। कॉस और सेक कैसे चलते हैं? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड माइनस, वाई एक्सिस के लेफ्ट राइट साइड प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस। और टेन कैसे चलता है? अल्टरनेट चलता है, टेन और कॉट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते आते नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो फिर और लेकिन उसके आगे नेगेटिव भी तो लगा हुआ है। देखो 10x नेगेटिव होगा ना, लेकिन आपके डेरिवेटिव में तो -10x है नहीं? तो अगर आपके डेरिवेटिव -10x है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा वापस, माइनस लगते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मींस एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि एंड पॉइंट शामिल नहीं किया ना, तो 3π/2 शामिल किया है और ना ही 2π। अगर 2π शामिल कर लेता तो 10 ऑफ 2π होता है 0, क्योंकि 10 और 360 डिग्री पे और 0 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है। तो 10 2π कह लूं या 10 0 कह लूं, बात एक ही है। तो 10 0 पे 0 मिलता है ना, 10 2π पे भी 0 मिलेगा, लेकिन वो 2π शामिल कर ही नहीं रहा हूं, तो 0 भी शामिल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही प्रूव करना था। देखो कि इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप कर लोगे इसका प्रेजेंटेटिव पार्ट? सॉल्व तो पूरा करवा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये किसी भी रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। टेक एनी रियल नंबर, दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ओके, करते हैं एनालाइज। तो एफ डैश एक्स बोलो। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? -3x² का क्या हो जाएगा? +3। ओके फाइन। अब मुझे प्रूव करना है कि कोई भी एक्स ले लो, ये तो 0 से बड़ा ही होगा। कोई भी एक्स ले लो, ये 0 से, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x² - 6x + 3, ये हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग। ऐसा जब भी आ जाए तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 3 कॉमन ले लो। सबसे पहले क्या बचा? +1 हो गया काम। x² - 2x + 1 इज नथिंग बट x - 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? x - 1 का होल स्क्वायर है क्या ये?
बोलो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक्स कुछ भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव होगा? बोलो, बताओ खुशी। एक्स कोई भी ले लूं, स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू थ्री क्या हो जाएगा? अगेन पॉजिटिव। तो कुछ भी कर लो, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा नहीं आएगा? बोलो। अच्छा ये जीरो आ सकता है? जीरो तो आ सकता है, ये पता है कब आ सकता है? जब मैं एक्स की वैल्यू वन ले लूं। तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आ सकती है, ऐसे कहूंगा, जीरो से छोटी कभी नहीं आएगी। समझ आएगी बात? अब डंडा लग गया तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया है, इंक्रीजिंग लगाया है, इंक्रीजिंग ही लगाया है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो इसके आगे मैं ऐसे इस तरीके से एनालाइज कर देंगे। हेयर, हेयर, हेयर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो होगा हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो अगर मैं तीन से गुणा कर दूं दोनों साइड, तो थ्री इंटू एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है, थ्री इंटू एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। भाई तीन से इधर गुणा किया तो तीन को जीरो से भी गुणा करेंगे, थ्री इंटू जीरो अगेन जीरो। तो यही तो मेरा एफ डैश एक्स है। इंप्लाइज एफ डैश एक्स जो हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इन आर, कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि एक बार ये जीरो भी बन रहा है, एक्स की वैल्यू वन पे ये जीरो बन रहा है। केवल एक ही पॉइंट है जिसपे ये जीरो बन रहा है। ठीक है, समझ आई? इजी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज एन इंपॉर्टेंट वन, ऐसे इसको हल्के में मत लेना। इन ये शुरू के जो अभी दो तीन क्वेश्चन किए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 19 थे उनमें से। देखो, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज व्हाट? आपको चार ऑप्शन में से चूज करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। निकालें डेरिवेटिव, निकालें, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ओके, एफ एक्स क्या है बोलो? मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस एक्स। सो एफ डैश एक्स निकालते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? टू एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें समझाई हुई है, सबको पता है क्यों होता है? ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। तो यू विल गेट, इसमें से कॉमन निकालो। तो x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है, यस और नो? x भी है दोनों में, और ई टू द पावर माइनस एक्स भी है दोनों में। इधर से क्या बचा? टू, और उधर नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, और इधर से क्या बचा? x। बस ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, और x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, चेक करो। सही किया है? सही किया। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आपको फंक्शन क्या बनाना है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बनाना है तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी। नाउ द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ये बात है मुझे गिवन, ये बात है मुझे गिवन। सो एफ डैश एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको एफ डैश एक्स जीरो कब कब होगा वो इंटरवैल्यू तो निकालनी है एक तरीके से, दैट इज x into e to the power minus x into 2 minus x is greater than equal to 0। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज सुनना, एक चीज सुनना बेटा, e टू द पावर माइनस एक्स तो हर हाल में पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज, डोमेन रेंज क्या आती है? आर टू आर पॉजिटिव। आर चाहे से आप एक्स कोई भी लो, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो ई टू द पावर माइनस एक्स में एक्स कुछ भी लो, एक्स कुछ भी लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, जीरो भी लो, लेकिन आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब है इसको तो सोचना ही नहीं है, इसको तो आपको सोचना ही नहीं है। अब आपको इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना है, तो सारा दारोमदार किस पर है? एक्स पर और टू माइनस एक्स पर, यही तो है। तो यानी कि अब बताओ यहाँ पे आपको इसको जीरो या जीरो से बनाना है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई, एक्स की वैल्यू टू हो सकती है, और टू से छोटी हो सकती है,
लेकिन छोटी भी ज्यादा नहीं हो सकती और बड़ी भी ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज करो छोटी ले ली मैंने, तो एक्स की वैल्यू सपोज करो मैंने, हाँ एक्स की वैल्यू छोटी तो मैं कितनी भी ले सकता हूँ, बड़ी नहीं ले सकते, टू, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। चलो ये इस तरीके से सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेट अस से हम जो एक एक बार हमने पहले एक टेक्निक निकाली थी, है ना, ये लाइन एक बार मैं हटा देता हूँ। मैं तो उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने की ओर बढ़ रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है फाइन। तो यहां से क्या पता चला है, तीन फैक्टर से, कि या तो एक्स जीरो है, या फिर ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो है, या फिर टू माइनस एक्स जीरो है। इज दिस क्लियर? अब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ई टू द पावर माइनस एक्स तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दो केस कौन से बने, या तो ये, या फिर, यहां तक कोई डाउट? हाँ इसको भी फिर, और इसके आगे रीजन लिख देंगे हम, बिकॉज ई टू द पावर माइनस एक्स तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू या तो जीरो आई, या फिर एक्स की वैल्यू यहां से टू आई। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए क्या? तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स पे नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक होगा, जीरो टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो एक तो इंटरवल बनेगी माइनस इंफिनिटी से जीरो, एक बनेगी जीरो से टू, और एक बनेगी टू से इंफिनिटी। ठीक है, जीरो और टू को पे तो वो एग्जैक्टली जीरो हो रहा है, जीरो और टू पे तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो हो रहा है। बाकी इस पे वो, या तो इस इंटरवल में से एक पॉइंट चेक करना है, या इस इंटरवल में से कोई पॉइंट चेक करना है, और या फिर इस इंटरवल से कोई पॉइंट चेक करना है आपको, ये काम करना है आपको। ठीक है, तो जैसे अपन टेबल बनाते थे पहले, बनाते थे, वैसे टेबल बना लो। बोलो पहली इंटरवल क्या है, ये तो हो गया मेरा इंटरवल्स। फिर ये हो गया साइंस ऑफ एफ एक्स, और ये फाइनली मेरा एफ एक्स क्या निकल के आएगा वो यहाँ पे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स, सॉरी साइंस ऑफ एफ डैश एक्स, और फाइनली मेरा एफ डैश एक्स क्या निकल गया। बोलो पहली इंटरवल क्या बनी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, दूसरी, तीसरी टू से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्या करते हैं, एक एक पॉइंट डाल के देखते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में एक पॉइंट डाल के बताओ, माइनस वन। ओके, किस में डालेंगे, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स फाइनली क्या आया था मेरा, ये आया था। तो इसमें माइनस टू डालना है आपको, माइनस वन डालना है। तो ये तो क्या है, नेगेटिव। भाई एक्स की वैल्यू माइनस वन डालते ही नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हर हाल में पॉजिटिव होता है, इसको तो सोचो ही मत, ये तो बिना आंख बंद करके लिख लो पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई भी डालोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पे डालो माइनस वन, तो टू माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस वन, तो पॉजिटिव। तो क्या फाइनली आया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फाइनली ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू तीसरा भी क्या आया, पॉजिटिव। तो ओवरऑल, ओवरऑल लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव। अच्छा एक चीज सुनो, ये पॉजिटिव होगा हर हाल में, ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये तो देखना ही नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि बीच वाला जो है ई टू द पावर माइनस एक्स वो तो हर हाल में पॉजिटिव होगा, कोई भी पॉइंट में ले लो। बाकी दो को चेक करना है आपको। चलो सेकंड इंटरवल से चेक करते हैं। तो जीरो से लेके टू के बीच में कोई भी नंबर बताओ, वन। ओके, तो वन रखते हैं यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव, ये तो हर हाल में पॉजिटिव है ही सही, और टू माइनस वन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो गए। तो फिर ये ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। और लास्ट में आ जाओ, टू और इन्फिनिटी के बीच में, यानी थ्री ले लो, थ्री ले लेता हूं उसमें, थ्री से चेक करते हैं। तो यहां से लिया मैंने, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, और टू माइनस थ्री लेकिन ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आओ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ओवरऑल लेस देन जीरो। तो आपसे इंक्रीजिंग पूछा था या डिक्रीजिंग पूछा था, आपसे पूछा था इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए कौन सी इंटरवल मिलेगी, ये वाली इंटरवल मिलेगी, इसी में ग्रेटर देन जीरो है, चेक करो ऑप्शन नंबर डी। मैं क्या लिख दूंगा, हेयर एफ डैश एक्स, हेयर एफ डैश एक्स is greater than 0 in the interval what, in the interval 0 to 2. ठीक है, so the function is, अब ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव हुआ है ना, क्योंकि आप इधर अगर डंडा लगाओगे तो इंक्रीजिंग होगा, डंडा नहीं लग पा रहा है ना। डंडा क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जीरो भी काउंट नहीं कर रहे हो और टू भी काउंट नहीं कर रहे हो, जीरो और टू पे वो इक्वल टू जीरो था ना, जीरो और टू तो आप काउंट कर ही नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा।
तो वही बात है कि उसने तो इंक्रीजिंग पूछा था, हमने तो एक कदम आगे ही प्रूव किया है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगर डिक्रीजिंग पूछता तो क्या लिखते हैं, इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर फिर आंसर आता है डिक्रीजिंग इन दो इंटरवल में है ना, देखो इसमें यूनियन करके कैसे, -∞ to 0 यूनियन 2 इंफिनिटी ऐसे लिखते, या फिर ऐसे लिखते सेट फॉर्म में, आर में से क्या एक्सक्लूड करोगे बताओ, 0 to 2 अब क्लोज इंटरवल एक्सक्लूड करोगे, क्योंकि ये चीज को जब आप माइनस में डिफरेंस में लेके जाते हो तो वो चीज उसकी उल्टी हो जाती है, भाई ये चीज को आप नेगेटिव में लेके जा रहे हो तो फिर ये ओपन इंटरवल से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो ये वाली वैल्यूज आपको आंसर हो जाएगी अगर डिक्रीजिंग के लिए का है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज सॉल्व, लेकिन एक्सरसाइज तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक एक एक क्वेश्चन फिर से अपने आप से नहीं करोगे। कल से टेंजेंट से नॉर्मल शुरू हो जाएगा, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, आपको कितना अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करने हैं आप पे डिपेंड करता है। आज की तारीख में इस एक्सरसाइज को खत्म करो, फिर से सारे क्वेश्चन करने, और ज्यादा नहीं है 19 ही है, अभी आगे चल के 30 30 35 35 क्वेश्चन के एक्सरसाइज भी है वो, उसको सोचो फिर क्या करोगे अगर अपन 19 भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो 5 से जो डेली कर रहे हैं उसको रिपीट करना चाहिए, बट चलो अब नहीं भी किया है तो आज की तारीख में नया कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल में जाते ही हम अलग फेज में पहुंच जाएंगे बेटा, सुन रहे हो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में जाते ही हम एक बिल्कुल अलग जोन में चले जाएंगे, हम मतलब भूल जाएंगे कि पहले क्या हुआ, बिल्कुल एक अलग चीज है वो। तो फिर पुराना रिवाइज होना जरूरी है, नहीं तो रिवाइज नहीं किया तो फिर परमानेंटली भूल जाओगे फिर। ठीक है, अलग जोन में जाते हैं तो पिछला जोन वैसे ही भूल जाते हैं, तो अब ये तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर परमानेंटली भूल जाओ, तो इसलिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो। कल से अपन टेंजेंट से नॉर्मल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।